हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का विषय है कि संकट के समय प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और प्रभु के साथ कैसे बात करनी चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 6 में। आप भी कुछ भाई होते कि पूछते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए संकट के समय में और प्रभु से कैसे बात करनी चाहिए। आप देखिए कि भजन संहिता 6 में लिखा गया है कि कैसे यहोवा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें संकट के समय कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप भी देखिए। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झंझनाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। देखिए यहाँ पर प्रभु से बात कर सकते हैं हम ऐसे कि हे यहोवा कि तू हमें चंगा कर, हमारी हड्डियों में जो बेचैनी लगी हुई है। जैसे हमारे पर जब मुसीबत आती है, संकट आता है और हमें प्रार्थना का नहीं पता चलता है। देखिए इस वचन के अकॉर्डिंग भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि कैसे हमें प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। और देखिए अगली आयत में क्या लिखा है, अपनी करुणा में निमित्त मेरे उद्धार कर क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। देखिए अगर हम मृत्यु हो जाती है इसके बाद हम प्रभु की बंदगी नहीं कर सकते, सिमरन नहीं कर सकते हैं। देखिए यही लिखा गया है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हम प्रभु की कैसे मृत्यु के बाद थोड़ी ना हम करेंगे। इसलिए हमें संकट के समय प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि और लिखा है कि अगली आयत में लिखा है, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। यानी कि उस लोग में कौन प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। जब मरने के बाद कोई कर सकता है प्रभु का धन्यवाद। इसलिए हमें अभी से और आज से ही प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मैं कहलाते कहलाते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। जैसे जब हम संकट में होते हम रात रात को रोते हैं। और देखिए इसमें भी यही कब लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन में भी अगर तुम रात रात को इतनी बेचैनी से रोते हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हमें परमेश्वर रोने ना दे और उसके आंसुओं से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको जल्द सुने और आपको उस संकट के समय से निकाले। मेरी आंखें शौक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण वह धुंधला गई है। सब नाथकारियों मेरे पास से दूर हो क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने के शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना और ग्रहण भी करेगा। यानी कि परमेश्वर यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। दाऊद की प्रार्थना सुनी थी क्योंकि दाऊद बार बार रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली दाऊद की कि यहोवा उस पर मेहरबान हुए। मेरे सब शत्रु लज्जित हो गए और बहुत घबराएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे शत्रु होते हैं फिर उनको घबराना पड़ जाता है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं वो लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होगा। और फिर शत्रु खुद पछताते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। संकट के समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको और बढ़ाए और परमेश्वर की महिमा कीजिए कि परमेश्वर आपको और से ज़्यादा परमेश्वर की और खींचे कि आप परमेश्वर की ओर जाएं। परमेश्वर से आप जितनी प्रार्थना में बैठोगे और परमेश्वर आपको उतना ही ज्ञान और उतनी अकलबुद्ध ज्ञान देगा। हालेलुया। आज का वचन के लिए जय मसीह की।